जय मस्की में प्रिया भावना मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। हमने पिछले 10 दिन से हमने बस बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक में हमने वीडियो बनाया था, तो अब से वो सब बंद। तो अब से हम बाइबल टीचिंग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बाइबल टीचिंग इज़ इम्पोर्टेंट दैन कॉन्ट्रोवर्सीज। तो कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में हम देखेंगे अगर फ्यूचर में हुआ तो, लेकिन अब से हमारा पूरा ध्यान रहेगा बाइबल टीचिंग में। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जब पिता परमेश्वर ने मनुष्य को ईडन की वाटिका से बाहर निकाला था, उसने क्यों निकाला? उसने बोला ना, तो उसने मनुष्य ने पाप कर दिया, उस नफ़रत में, उस गुस्से में निकाला, या फिर उसके पीछे एक बड़ा प्लान था, वो हम देखने वाले। क्योंकि जब हम नॉर्मली पढ़ेंगे ना, हमको लगेगा अरे मनुष्य ने तो पाप करे तो ऑब्वियसली परमेश्वर ने गुस्से में निकल दिया, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है। तो उसका पीछे एक बड़ा सा प्लान है। तो वही मैं आपको वीडियो में पूरा बैठ के बताने वाला। वीडियो को बेसिकली वीडियो में हम 3 चीज़ देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि वो जो 2 फल है, 2 पेड़ है, जो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। दूसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ चीज़ें उधर किया, तो वो हम देखने वाले हैं। और थर्ड बात जो है, अगर जब हम 2 चीज़ देखेंगे ना, आपको थर्ड चीज़ जो कंक्लूजन आपको कुछ में आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप यहाँ पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर 4 वीडियो डालते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में अभी जाके परमेश्वर ने क्या क्या सृष्टि किया, फिर मनुष्य ने क्या क्या किया, वो सब बोल के मैं टाइम को उसमें मैं स्पेंड नहीं करना, हमें पता है क्या हुआ करके। तो पहला हम देखेंगे कि उस पेड़ के बारे में। आदम की वाटिका में 2 पेड़ था, बीच में पीछे बोल रहा है 1 नहीं था, 2 पेड़ था, ठीक है, हमें समझना है। इसके बारे में पहले मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, जाकर बाद में आप देख सकते हैं। वाटिका में 2 पेड़ था। एक था जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष, और एक पेड़ था बुरे और भले ज्ञान का पेड़, ठीक है। मैं आई विल से ज्ञान का पेड़ शॉर्टली, ठीक है, ज्ञान का पेड़, जीवन का पेड़, ठीक है। अभी मतलब इसको बनाया क्यों? अगर हम हमको पूछ सकते, अगर इसको इंसान को खाना ही नहीं था तो परमेश्वर ने बनाया क्यों? क्योंकि अगर हम इसके आंसर है, हम पढ़ेंगे ना, हम पढ़ते लास्ट में, इसमें पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, वहाँ पे दूसरा अध्याय 7 पढ़ेंगे। उसमें वचन बोलता है कि, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ वचन लिटरली, जिसको कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिसियों से क्या कहते हैं। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। यहाँ पे क्या बोलता है? जीवन का वृक्ष का फल खाने को दूंगा, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक। हमें यहाँ पे समझना है कि जो वर्ड इंग्लिश में यूज़ किया जो पैराडाइस है। तो मैंने आपको आई थिंक इसके पहले मैंने पूरा वीडियो बना, आप जगह जरूर देखिए इस वीडियो के बाद। उसमें पूरा मैंने बोला है कि जो वर्ड ईडन है, ईडन का जो अदन बोलते हैं हिंदी में, वो उस शब्द का अर्थ ही है कि स्वर्गलोक। जो ईडन जो वर्ड है, ईडन वर्ड का ही मीनिंग है पैराडाइस। जो ईडन जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ ही है स्वर्गलोक। तो यहाँ पे जो बोला स्वर्गलोक, यहाँ पे बोलते हैं कि अदन, उसकी बात कर रहे हैं। जो अदन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था, उस वृक्ष का फल खाने दूंगा जो जे पाएगा। इसका मतलब बोलते ना, उस पेड़ का मकसद ही था कि इंसान को उस फल खाने देने के लिए। लेकिन कुछ टाइम था, लाइक बोलते ना, सब कुछ फट से नहीं होता। गॉड सबके लिए एक टाइम चूज कर रहता है, ये अभी होना चाहिए, ये अभी होना चाहिए, सबके लिए टाइमिंग होता है। तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो मेरा मानना है कि अभी देखो, अभी जीवन का वृक्ष का पेड़ तो समझते हैं कि इंसान को खाने को देने के लिए बनाया है। तो ऑफकोर्स तो मेरा ये मानना है कि तो ये जो पेड़ है ज्ञान का पेड़, उसका भी फल उस मनुष्य को खिलाने के लिए बनाया था। बट लेकिन वो टाइम नहीं आया था। मतलब गॉड उनको बोले कि खाओ मत, मतलब गॉड ने टाइमिंग सेट किया। बस शायद हमें पता ना, अगर अभी जीवन का वृक्ष को गॉड बोल रहा है कि मैं खाने दूंगा, इसका मतलब कुछ मतलब टाइमिंग, कुछ गॉड को टाइमिंग रखे थे, उस टाइम में गॉड उनको खाने के लिए देगा। और ये जो है ज्ञान का पेड़, उसको भी गॉड एक टाइम में खाने के लिए देगा, उस टाइमिंग में रखा था। बट लेकिन इन मनुष्य ने टाइमिंग को तोड़ कर, बोलते ना,
जो करना नहीं था ड्राइविंग में बिफोर टाइम उन्होंने कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ठीक है, ये थी पहली बात। अभी इसमें क्या हुआ, जब उसने पाप किया मनुष्य महिमा रहित हो गया। ठीक है, अभी समझना है, मनुष्य महिमा रहित हो गया। हमें पता है कि ये जो वचन इसमें लिखा है रोमियो के किधर है, रोमियो के 3:27 में वचन बोलता है कि सब मनुष्य ने पाप किया और सभी मनुष्य परमेश्वर की महिमा रहित हो गए। ठीक है, अभी समझना है कि जब मनुष्य ने पाप किया वो लोग महिमा रहित हो गए। ठीक है, अभी आता है परमेश्वर। ठीक है, अभी समझना है परमेश्वर क्या करता है। ठीक है, अगर जो लोग बोलते हैं ना, अगर लेकिन इसको रख के बहुत लोग प्रीच करते हैं कि हमें पता है कि फिर परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। ठीक है, इसको रख के बहुत लोग प्रीच करते हैं कि अरे आप भी पाप करोगे ना, आप भी परमेश्वर के वर्ड के खिलाफ जाएंगे, आप परमेश्वर आपसे भी सारे अच्छी जगह छीन लेगा, आपको आपके जगह से निकाल देगा, आपको बाहर फेंक देगा। अगर आपने एक बार पाप कर दिया तो ख़त्म, कुछ भी नहीं, मतलब ख़त्म, उसके बाद कुछ भी नहीं, आपको बाहर निकाल देगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और वैसा बहुत लोग प्रीच करते इसको लेके, लेकिन वैसा नहीं है। हमें समझना है कि गॉड अभी परमेश्वर क्या करता है उधर। हमें अगर हम पढ़ेंगे, वचन में बोलता है कि 3:21 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगेरे बनाकर उनको पहना दिया। मतलब ये परमेश्वर लिटरली एक कपड़ा बनाकर उनको दे रहा है। ठीक है, उनको समझना, अगर परमेश्वर गुस्सा होता है, ठीक है, बहुत लोग प्रीच करते हैं कि अगर बोलते ना उसने उन्हें पाप कर दिया तो परमेश्वर गुस्सा आ गया, तो गुस्से के हमारे बाहर निकाल दिया। समझना है कि परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो हमारे जैसे फीलिंग में बह के कुछ कर दे, वो नहीं। परमेश्वर इंसान नहीं, वो हमें समझना है। ठीक है, वो एक फीलिंग में नहीं बहता, समझना है, जो करेगा वो सोच समझ से करता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि परमेश्वर ने लिटरली उनको कपड़ा बना के दिया। अगर परमेश्वर गुस्सा होता, उनको पहली बात कपड़ा बना के लेकिन देता ही नहीं था, सीधा उनको बाहर निकालता। ये अभी तो समझना है कि परमेश्वर बोलते ना कुछ तो सोच रहा है, मतलब परमेश्वर कुछ तो सोच रहा है, कुछ तो प्लान करे, कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक कपड़ा बनाकर दे रहा है। मतलब परमेश्वर के मन में कुछ तो प्लान चल रहा था। अभी हम देखने लगे प्लान क्या था। ठीक है, अभी हम अगर पढ़ेंगे ये वर्षन जो है, अगर हम पढ़ेंगे 22 फिर उसमें लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले तो सदा जीवित रहे। अभी आप तो बोलते थे तो अच्छी बात है ना, अगर वो जीवन का वृक्ष का फल खाएंगे तो वो सदा जीवित रहेंगे, तो वो लोग अमर बन जाएंगे, अच्छा है ना। अगर हम नॉर्मली देखेंगे अच्छा है, लेकिन अगर हम गॉड के आंखों से वो प्लान देखेंगे ना, अच्छा नहीं है। मैं बोलता हूँ क्यों। अभी हम समझना, वो जो मनुष्य है, मनुष्य ने पाप कर दिया। ठीक है, मनुष्य ने पाप कर दिया, अभी वो महिमा रहित हो गया। ठीक है, अभी जो मनुष्य महिमा रहित है, अगर उसने ये जीवन का फल खा लिया, वो सदा जीवित रहेगा, बट लेकिन वो सदा के लिए महिमा रहित जीवित रहेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो हमें इधर ना बोलते ना स्टेप बाय स्टेप हमें समझना, हमको इसमें जो बोलते ना एक दो स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है क्या हो रहा है करके। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मनुष्य ने फल खाया, फल खाने से मनुष्य पाप में गिर गया। जब वो मनुष्य पाप में गिरा, वो महिमा रहित हो गया। अगर इस अभी जो परमेश्वर जो महिमा रहित है, परमेश्वर नहीं, मनुष्य, अभी जो मनुष्य महिमा रहित हो चुका है, अगर अभी वो इस जीवन का फल को खाएगा ना, वो सदा के लिए महिमा रहित रहेगा। तो अगर ये मनुष्य सदा के लिए महिमा रहित हो गया, तो वो परमेश्वर यीशु मसीह को बेचकर उसको पाप से छुड़ा नहीं सकते थे, समझा। तो इसीलिए मनुष्य को छुड़ाने का, मनुष्य को उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस महिमा रहित स्थिति से उसको बाहर निकालने के लिए ही उसने यीशु मसीह को भेजा। तो बोलते ना उसको बोलते ना वो महिमा रहित जीवन में सदा ना गिर जाए, इसीलिए परमेश्वर ने उनको उस अदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया, ताकि अभी के लिए बाहर निकल जाए। तो उसके बाद जो यीशु मसीह आएगा, उन पापों के लिए मरेगा,
वो मनुष्य जब महिमा चली गई तो फिर से मिल जाएगा, फिर से पाप से उनको छुटकारा मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर जो मनुष्य पाप में पड़ा है, अगर मनुष्य अमर हो जाएगा तो वो कभी भी पाप से बाहर आ सकता ही नहीं है। वो पाप में हमेशा के लिए गिर सकता था, लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को अनंत काल के लिए पाप में गिरने से, अनंत काल के लिए महिमा रहित जीवन में पड़ने से बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको अदम की वाटिका से बाहर निकाला। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। नहीं, गुस्से में नहीं निकाला, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का एक बड़ा प्लान था हमें समझना। क्योंकि ये बोलते ना, इसको ये जो सर्प उसको बोलता है कि तेरे बीच और मेरे बीच में आई मीन तेरे बीच में और उस ट्री के बीच में दुश्मनी आएगा। तो पता है गॉड का एकदम अब एक प्लान क्रिएट होगा। मतलब मैं समझना है कि परमेश्वर ने आदम की वाटिका से मनुष्य को निकालने का रीज़न ये नहीं कि गुस्सा था, लेकिन उसमें उसको बड़ा छुटकारा का प्लान था, जिसको करके जो लोग प्रीच कहते हैं अगर अपने पाप कर दे तो ख़त्म परे करेगा, गॉड आपको बाहर निकाल देगा। ऐसा कुछ नहीं है। गॉड उस समय में भी आपको उस पाप से बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाएगा और आपको उस पाप से बाहर निकालेगा। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे आदम की वाटिका से जब मनुष्य को बाहर निकाला, क्यों निकाला? ताकि वो पाप में सदा ना गिर जाए। तो उस ऐसा प्लान बना के उसने फिर यीशु मसीह को लेकर आया। यीशु मसीह लेकर आकर जो मनुष्य को उन्हें पाप से छुड़ाया, अभी मनुष्य पाप रहित जी सकता है। तो हमें समझना है, तो यही था गॉड का मास्टर प्लान। बोलते ना लाइक गॉड आपको पाप किया तो बाहर निकला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जाकर पाप करो, नहीं। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन अनुग्रह आपको पाप से बाहर निकलने का सामर्थ्य है। तो मैं वेट का वही कैलकुलेशन है कि परमेश्वर ने मनुष्य को आदम की वाटिका से गुस्से नफरत से बाहर नहीं निकाला, लेकिन उसका बड़ा मास्टर प्लान था उस मनुष्य को पाप से छुड़ाने का। इसीलिए उसने आदम की वाटिका से बाहर निकाला। तो थैंक यू। इतना ही था वीडियो में। अभी हमने इतना बात कर लिया, तो जैसे कि हमेशा की तरह एक पोएम तो बनता है, परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में से गुस्से में आकर निकाल दिया। ऐसा बहुत लोग का लगता। परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में से गुस्से में आकर बाहर निकाला, ऐसा बहुत लोग का लगता। अगर ऐसा होता, परमेश्वर यीशु मसीह को इस जगत में कभी नहीं था भेजता। दैट्स ऑल द वीडियो फॉर नाउ। आई बिलीव आपको वीडियो अच्छा एक नॉलेजेबल वीडियो रहेगा, तो वीडियो को जब लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, बताइए कमेंट में वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।